नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लाया हूं वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। इसलिए मैं आपको पहले से बोल देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा मतलब एक एक पॉइंट को देखिएगा, तभी आपको आज का वीडियो समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। लेकिन इसके एक भी पॉइंट को यदि आप नहीं देखते तो हो सकता है आपको समझ ना आए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आज मैं आपको ये ट्रिक सिखाऊंगा भी। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी नाम सोचे, मैं बता दूंगा कि आपने कौन सा नाम सोचा है। तो ये ट्रिक आप भी अगर सीखना चाहते हो तो आज के वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मैंने अपने चैनल में और भी अपलोड किए हुए हैं। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ये वाला, जिसमें मैं बताता हूं कि आप कितने भाई और कितने बहन हो। इस वीडियो को आई बटन में जाके जरूर देखिएगा, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैं आपको गुणा भाग या कोई भी संक्रिया कराऊंगा और उसी संक्रिया के आधार पर मैं बता दूंगा कि आप कितने भाई और कितने बहन हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और मेरा वीडियो है जो बहुत पसंद कर रहे हो आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ये वीडियो इतना शानदार है जिसमें मैं आपसे ही कुछ संक्रिया कराता हूं और उस संक्रिया के आधार पर, याद रखिए ये गणित का ट्रिक है जिसके माध्यम से हम बच्चे को खेल खेल में ही गुणा भाग कराते हैं। और अगर स्कूल में उनका पढ़ने का मन नहीं है तो इस ट्रिक को करने के बाद उसका पढ़ने का मन होता है, वो पढ़ना चाहता है, वो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहता है। तो इस ट्रिक को आप अपने बच्चों को जरूर सिखाइए दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट करिए, मैं निश्चित रूप से आपको जन्मदिन बता पाऊंगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट लिख रखा है, इसमें आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको वो ट्रिक करवा रहा हूं, उसके बाद आपको एक एक चीज को सिखाऊंगा। जैसे आप उसमें से ये जो लिस्ट दिख रहा है इसमें से कोई भी नाम आप सोच लीजिए, ठीक है, कोई भी नाम सोच लीजिए। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि ये रेड कलर में क्यों लिखा है। ये रेड कलर में जो नाम लिखा है ना, ये लीन राघव, ये मेरे बेटे का नाम है, इसलिए मैंने उसको रेड कलर में लिख रखा है। और जो नीचे में और रेड कलर में लिखा है फाल्गुनी, ये भी मेरी बेटी का नाम है। तो ये दोनों को मैंने रेड कलर में लिख रखा है। मुझे नाम चाहिए थे बहुत सारे, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है। अब इनमें से आप कोई भी नाम सोचिए, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा नाम सोच रहे हो, वो नाम मैं आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस ट्रिक को आज मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो चलिए, आपने कोई भी नाम सोच लिया, चलो आपने कोई भी नाम सोचा। अब आपको मैं ये बोलता हूं कि उसमें आपने जो नाम सोचा है क्या वो इस लिस्ट में है, ठीक है। यदि हाँ तो आप लोग याद रखिए कि उसका नाम इसमें है कि नहीं है। जो आपने नाम सोचा है क्या वो इस लिस्ट में भी है, क्या वो इस लिस्ट में भी है और क्या वो इस लिस्ट में भी है। यहां पर नाम थोड़ा मिट गया है, ये देखो, ठीक है, ऐसे। अब यदि वो उसमें जो आपने नाम सोचा है इस सूची के जिस में नाम है, अब मैं कैसे बताऊंगा कि आपने किस किस सूची में आपका जो नाम है। तो यदि मुझे आप सामने में होते, मेरे सामने होते और आप बताते कि आपका नाम जो है इस लिस्ट में है या इस लिस्ट में है, बाकी इन दोनों लिस्टों में नहीं है, तो मैं आपको नाम बता पाता। मान लीजिए आप मुझे कमेंट करते हो, यहां पर देखिए, मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं A, B, C और D। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो आपको कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी नाम पूछने के लिए, लेकिन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखिए, आपका जो नाम है वो इसमें से कौन कौन से सूची में है, आप मुझे वो सूची कमेंट बस कर दीजिएगा। जैसे आप मुझे कमेंट करेंगे, मान लीजिए आपके नाम जो है A और B सूची में है, तो आप A+B करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा नाम सोचा था, ठीक है। या फिर आपके नाम जो है उस सूची में आपने जो नाम सोचा था वो इस सूची में नहीं है, मान लीजिए B सूची में है और C में भी नहीं है और D सूची में है, तो आप मुझे कमेंट क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, मान लीजिए B में है तो B+
डी, ये आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको आपका नाम बता सकता हूं। ठीक है, आपने कौन सा नाम सोचा है वो भाई। ठीक है, अब ये मैं कैसे बता पाऊंगा, ये आप ध्यान से सुनिएगा। मान ले जाए आपने यहां पर कोई नाम सोचा, चलो मान ले जाए आपने लीन राघव ही सोचा। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने लीन राघव नाम सोचा, तो मैं कैसे जान जाऊंगा कि आपने लीन राघव नाम सोचा है? तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो इस सूची में है, तो इस सूची में वो नाम नहीं है। फिर मैं पूछूंगा क्या वो इस सूची में है, तो वो इस सूची में भी नहीं है। तो क्या वो इस सूची में है? हाँ, वो इस सूची में यहां पर है। फिर अगले सूची में चलते हैं, तो क्या वो इस सूची में नाम है? नहीं है। तो आप मुझे कमेंट क्या करते हैं, आप मुझे केवल कमेंट करते सी। ठीक है, अगर दो सूची में होता तो उन दोनों को मुझे कमेंट करते, लेकिन यदि ये नाम केवल सी सूची में है, तो क्या आपको मैंने नाम पूछा? नहीं पूछा, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि वो इस सूची में कौन सी सूची में नाम है। अब मान लीजिए वो सी सूची में है, तो मैं आपका नाम बता देता कि सी सूची में है तो उसका नाम क्या होगा, लीन राघव होगा। ठीक है, लेकिन ये मैंने कैसे जाना, अभी तो मैं आपको पूरा नाम वहां से मैं ही ले रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आप जब नाम सोचोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा। अब उदाहरण के लिए एक और मैं उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए किसी ने सिया ये नाम को सोचा। ठीक है, ये देखो यहां पर ये वाला नाम को सोचा। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि क्या वो इस सूची में है? नहीं है। क्या वो इस सूची में है? है। तो देखो इस सूची में है, मतलब कौन सी सूची में है, बी सूची में है। क्या वो सी सूची में भी है? हाँ, तो ये सी सूची में है। क्या वो डी सूची में है? नहीं है। तो मैंने क्या किया, बी और सी को जोड़ा और मैं बता दूंगा कि उसका नाम किस सूची में है। तो जैसे देखिए मैंने बी और सी को जोड़ा, तो मैं यहां पर नाम बता दूंगा कि उसका नाम क्या है, सिया है। लेकिन मैं कैसे बता पाऊंगा, इसी को तो मुझे आपको सिखाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, बी और सी को जोड़ना है, तो इसका मुझे नंबरिंग करना होता है। ये देखिए ए जो है 1 है, बी जो है 2 है, ठीक है, और सी जो है 4 है, और डी जो है क्या है 8 है। ये हमारा कोड वर्ड है, ध्यान दीजिए। इसलिए मैं बोला ना, वीडियो को पूरा देखिए, एक भी जगह आपको स्किप नहीं करना है। अब देखिए मान लीजिए बी और सी में उसका नाम था, देखो सिया का मैं उदाहरण बता रहा था, बी और सी में नाम है, तो बी को मैंने कौन सा कोड वर्ड दिया है, 2, तो बी के बराबर क्या रखूंगा 2, और सी के बराबर मैंने क्या रखा है 4 रखा है। देखो 4 और 2 कितना होता है 6। तो इस नाम को मुझे यहां पे मिलाना है, तो यहां पे कौन सा नंबर में है 6 नंबर में, तो मैं तुरंत जान जाऊंगा कि आपने कौन सा नाम सोचा था। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, आपको एक एक चीज समझ आएगा। मान लिया जाए इनमें से कोई भी नाम आपने सोचा, उदाहरण के लिए अब मैं ही बताऊंगा क्योंकि यहां पर तो मान लिया जाए आपने क्या सोचा, मोहन नाम को सोचा। ठीक है, आपने मोहन नाम सोचा, तो इस मोहन नाम को मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान दीजिए। इस ट्रिक को हमें अपने क्लास में पढ़ाते समय बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगर पढ़ाना है और कुछ जादुई ट्रिक सिखाना है तो ये हमें करना है, और ये सूची बनाते कैसे हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए बोला ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको आपको सीख के जाना है। मान लीजिए हमने क्या किया, मोहन नाम को सोचा, तो हमें क्या करना है, ये आपको एक सूची बना लेना है। इस सूची में आपको दिखाना है, जैसे देखिए इस प्रकार के हमें एक सारणी बना लेना है। इस सारणी में पूरे नाम रहेंगे भाई, मैंने सारणी बस लिखा, सारणी ए, सारणी बी और सारणी सी। सबसे पहले आप ये सूची दिखाएंगे जिसमें आपको ये नंबर को छुपा देना है, ये नंबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और आपको केवल नाम बस को दिखाना है। ठीक है, और इसमें वो नाम, किसी भी नाम को उसने क्या किया सोचा, जैसे मोहन नाम को सोचा, वो क्रमांक नहीं है, ये वाला आपके पास रहेगा, क्रमांक वाला अलग रख लेना, बिना क्रमांक वाला आप अलग बना लेना। फिर उसने मोहन सोचा, ठीक है, फिर आप इस प्रकार की सूची बना लेना जिसमें सभी जो श्रेणी है वो बना रहेगा, ये सारणी बना रहेगा। फिर इसको दिखाना, फिर इसको दिखाना, फिर इसको सभी सारणी को आप दिखाना। उसमें आपको नाम को ढूंढने के लिए क्या करना है, उसको बोलना है। जैसे वो नाम ढूंढेगा, जैसे क्या किया, मोहन को सोचा, तो हम बोलेंगे कि चलो इसमें आप नाम को ढूंढो। तो उसने क्या किया, ए सारणी में उसका नाम है। दूसरा सारणी की बात करते हैं, क्या दूसरा सारणी में उसका नाम जो है यहां पर नहीं है। तीसरा सारणी की बात करते हैं, क्या तीसरा सारणी में उसका नाम है, तो यहां पर देख लीजिए है। फिर चौथा सारणी की बात करते हैं, क्या चौथा सारणी में उसका नाम है, बिल्कुल है। तो क्या हम ये थोड़े बता रहे हैं, ये आपको क्या रखना है, गोपनीय रखना है, ये अपने पास रखना है। आपको ए बी सी डी को कोड वर्ड देना है, ये आपके पास लिखा नहीं होगा, ये आपको लिखना है दिमाग में।
फिर उसने क्या बताया, जैसे पहले में था तो आप क्या करेंगे A, दूसरे में नहीं था, तीसरे में था मतलब C, फिर उसके बाद किस में था, D में था। तो आपने A, C और D को जोड़ा तो A का मान कितना है 1, C का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए, B का मान तो नहीं है, C का मान है यहाँ पर 4 और D का मान कितना है 8। फिर 8 4 12 और 1 13, ये देखिए आपका अंक कितना आया 13। तो हम 13 नंबर में जिसका नाम है ये देखिए आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपने जान सुन के ऐसा बनाया, नहीं, ये सारणी बनाने का एक रूल है, वही नियम तो आपको मैं आज सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये ट्रिक अभी सीख गए होंगे कि ये किस प्रकार बना होगा, लेकिन ये पूरा आपने नहीं सीखा है कि ये ट्रिक मैंने बनाया कैसे है। एक उदाहरण बस और बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा। मान लीजिए किसी ने प्रीति नाम सोचा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको प्रीति नाम को ढूंढवाना है, यहां पर क्रमांक नहीं लिखा रहेगा, आप इसमें ढूंढ लेंगे। जैसे प्रीति इसमें है, पहले सारणी में है, फिर दूसरे सारणी में देखेंगे नहीं है, तीसरे सारणी में भी नहीं है, और ये देखिए चौथे सारणी में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला मतलब A और इसका चौथा सारणी दोनों को जोड़ना है। तो 8, इसका 1 है और इसका कितना है 8 है। इन्हीं संख्याओं को आपको सारणी को जो नंबर दिया गया है उससे ही जोड़ना है। तो 8 और कितना होगा 9। तो देखिए प्रीति जो है 9 नंबर में ही है। अब आपको ये जादुई ट्रिक करना कैसे है, ध्यान दीजिए, इसको मैं आपको बहुत सरलता से सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस प्रकार की एक सारणी बनाना है 1 से लेके 16 तक। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सारणी को आप 1 से लेके 31 तक की संख्या भी ले सकते हैं, 1 से लेके 63 तक की संख्या ले सकते हैं, और आगे और बढ़ा सकते हैं। बस वो इस प्रकार बनाना है जैसे किसी सारणी में मैंने कितने नाम लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये एक सारणी में मैं 8 लोग का नाम ले रहा हूं, तो प्रत्येक सारणी में 8 नाम ही आएगा। तो वो अधिकतम संख्या कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो 8 को आप क्या करना है, दुगुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और इससे 1 कम, तो कितना आया 15। मतलब आपको टोटल 15 नाम लेने हैं। ठीक है, मतलब एक सारणी में जितना नाम आ रहा है उसका, मान लिया जाए इस सारणी में 16 नाम आ रहा है, मान लिया जाए, तो 16 दूनी में क्या करना है 32, और 32 में 1 करेंगे तो 31। मतलब हमें 31 नाम का एक मास्टर लिस्ट बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे मास्टर लिस्ट। ठीक है, ये मास्टर लिस्ट है। ठीक है, और इस मास्टर लिस्ट को हमें बनाना है अपनी संख्या के आधार पर। जैसे मैं 15 लोगों का उदाहरण बता रहा हूं, तो मैंने 15 लोगों का नाम लिया, चाहे तो आप 31 लोगों का नाम ले सकते हैं। ठीक है, 31 नाम लिख सकते हैं, और इसमें आपको कितने का बनाना पड़ेगा, फिर 16 नाम बनाना पड़ेगा। प्रत्येक सारणी में 16 नाम आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 से लेके 15 तक का नंबर लिख लेना है, और ये नंबर लिखे वाला जो श्रेणी है, जो सारणी है, उसको आपको अलग से अपने पास रखना है। और बच्चे को जब आप नाम दिखाओगे, चलो नाम छाटो, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा था, तो उसमें ये नंबर नहीं दिखना चाहिए, उसको केवल नाम बस दिखना चाहिए, तब उसको लगेगा वाह जादू हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आप इसके 2 सारणी बना लो, सेम सारणी 2 बना लो, एक में नंबरिंग लिखा हो और एक में नंबरिंग न लिखा हो। जो नंबर नहीं लिखा है उसे ही आपको क्या करना है, बच्चे को दिखाना है। अब देखिए ये कैसे सारणी बनाएंगे, मैंने 1 से लेके 15 तक क्या किया, नंबर लिखा पहले, फिर इसमें मैंने कोई भी नाम लिख दिया। यहां पर देखिए मैंने कोई भी नाम लिख दिया, 1 से लेके 15 नाम। आप इस सारणी को यदि आप कहां 31 तक बनाना चाहते हो, तो आप इसको 31 तक का एक सारणी बना लेंगे कागज में, उसमें नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर लिस्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी मास्टर लिस्ट के आधार पे आपको सारणी तैयार करना है। और याद रखिए, यदि आपने सारणी तैयार करना सीख लिया ना, तो आप इस जादुई ट्रिक को सीख जाओगे। कैसे, मैंने ये सारणी कैसे बनाया, सबसे पहले मुझे क्या करना है, नंबरिंग को तो भी मुझे याद नहीं रखना है। ठीक है, और याद रखिए बच्चों को जब आप ये लिस्ट दिखाओगे ना, तो उसमें ABC भी मत दिखे, है ना, वो आपके ऊपर है। तो चलो मैं सारणी A बनाना चाहता हूं, तो मैं सारणी A कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जब सारणी A बनाओगे तो इसका मान होता है 1। ये आपके जानकारी के लिए है भाई, ये आपको बच्चे को नहीं दिखाना है। तो मान लीजिए आपने सारणी A बनाया, तो A का मान होता है 1। इसका मतलब ये है इस मास्टर लिस्ट से एक एक संख्या के बाद आपको क्रमांक लिखना है। कैसे, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा 1 लिखूंगा, उसके बाद 2 को छोड़ के 3 लिखूंगा, फिर 4 को छोड़ के 5,
है ना। देखो 1 3 5, उसके बाद 6 को छोड़ के 7, फिर 8 को छोड़ के 9, फिर 10 को छोड़ के 11, फिर 12 को छोड़ के 13 और 13 को छोड़ के 13 हो गया, फिर 14 को छोड़ के 15। ये देखिए आपको इस प्रकार लिखना है, पहले क्रमांक को लिखना है भाई, उसके बाद ये आपको क्या करना है, उसके नाम में जिस क्रमांक में जो नाम है उसको आपको यहां से देख देख के क्या कर लेना है, लिख लेना है। देखो मैंने 15 नंबर में वासुदेव लिखा था, ये देखिए 11 नंबर मैंने प्रकृति लिखा था, यहां पर देख लीजिए। तो ये लिखने के बाद ये मैंने लिखा था, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको मिटा दिया था, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, अभी मैं रख देता हूं। दूसरा सारणी मैंने कैसे तैयार किया था, दूसरा सारणी b बराबर होता है, हम मानते थे 2। इसका मतलब है इसी मास्टर लिस्ट से आपको 2 अंक छोड़कर, मतलब 2 नाम को छोड़कर आपको नाम लिखते जाना है, वो भी 2-2 लिखते जाएंगे और हर बार 2 छोड़ते जाएंगे। कैसे, जैसे यहां पर देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया था, यहां हमें क्या करना है, 2 छोड़ना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। याद रखिए यहां पर मुझे क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 छोड़ना तो नहीं है। अब हमें हर बार 2 छोड़ना है, जैसे 2 से लिखेंगे तो 2 और क्या होगा 3, लगातार 2 लेंगे और 2 छोड़ेंगे, तो 2 और 3 लिए, फिर 4 और 5 को छोड़ेंगे, फिर क्या आएगा 6 और 7, फिर 8 और 9 को छोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 11, उसके बाद 12 और 13 को छोड़ेंगे, फिर ये हो जाएगा 14 और 15, ठीक है। अब आप इसको आप मिला सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर याद को, यहां पर बी को मैंने 2 बोला ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 से स्टार्ट किया हमने, तो श्याम भोला लिखा है। 6 और 7 में देखो आप देख सकते हैं सिया और फाल्गुनी लिखा है। 10 और 11 देखिए क्या लिखा है, 10 में क्या है उधर भव्यम और प्रकृति, ये भी है। फिर 14 नंबर में देखिए आप देख सकते हैं माधव और वासुदेव, ये भी एकदम राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सी का मान हमने क्या बोला था 4, इसका कोड वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी कोड वर्ड के आधार पर हम क्या करते हैं, नाम बताते हैं। अब देखिए सी बराबर 4 है, तो आपको क्या करना है, चौथे नंबर से, मतलब यहां पर देखो पहले नंबर है तो पहले से स्टार्ट करेंगे, दूसरा है तो दूसरे से स्टार्ट करेंगे और 2-2 अंक छोड़ते जाएंगे। चौथा है सी बराबर 4 है, तो चौथे से स्टार्ट करेंगे और 4 लगातार संख्या लिखने के बाद 4 अंक को छोड़ेंगे। तो जैसे मैं यहां से कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सी बराबर 4 है तो चौथे से स्टार्ट करेंगे, तो 4 5 6 और 7, 4 लगातार संख्या लिखेंगे, उसके बाद 4 संख्या को छोड़ेंगे। तो देखो 4 5 6 7 लिखा, फिर 8 9 10 और 11 को छोड़ेंगे, फिर यहां पे क्या आ जाएगा 12 13 14 और ये 15। अब आप देख सकते हो ये नाम आप मिलान कर सकते हो, देखो 12 13 14 और 15, ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर आप देख सकते हो 7 तक लीन राघव से मैंने स्टार्ट किया था, 4 से लेके यहां तक फाल्गुनी तक गया, तो ये सूची भी बन गया। अब अगला सूची हम कैसे बनाएंगे, अगला सूची है डी बराबर हमने क्या दिया था, इसको कोड वर्ड 8 दिया था। तो इसका मतलब ये है, ये जो नाम है वो 8वें नंबर से, इस मास्टर लिस्ट के 8वें नंबर से स्टार्ट होगा। तो पहले आप नंबरिंग कर लेना, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर एक नाम छूट गया है, यहां पर एक नाम और ना आएगा। देखिए 8वां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखिए एक नाम छूट गया था, ये, उसके बाद आएगा प्रीति, ठीक है। ये देखिए अब हमें इस श्रेणी को कहां से स्टार्ट करना है, 8वां नंबर से, तो ये हो जाएगा, देखो 8 छोड़ना है, मतलब आपको 8वें नंबर से ही स्टार्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ते तब हम 8 छोड़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इस प्रकार आप सारणी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सारणी तैयार करने के बाद हमें इस क्रमांक से मतलब नहीं है, ये केवल सारणी तैयार करने के लिए है। लेकिन याद रखिए सारणी तैयार करने के लिए ये संख्या लिखना बहुत जरूरी है। पहले आप संख्या को लिखिए इस मास्टर लिस्ट से, उसके बाद आप उसके नाम को लिखिए, उसके बाद आप इसको मिटा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सारणी तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप सारणी तैयार कर लोगे उसके बाद आपका ये मास्टर लिस्ट तैयार हो गया है जादू दिखाने के लिए। अब आप बच्चों को क्या कहेंगे, इनमें से कोई भी नाम उसको छांटने के लिए कहिएगा, है ना। जैसे अब इसको आप मिटा दीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको रखा हूं लिख के। ये देखिए अब हमें सारणी मिल गया है, तो आपको बच्चे को ये वाला लिस्ट दिखाना है और ये नाम लिखे वाला को आपको अलग से रख लेना है, ठीक है, क्रमांक लिखे वाला। अब इनमें से कोई भी नाम जैसे आप सोचते हो, मान लीजिए बच्चे को बोलते हो आप इनमें से कोई भी नाम सोचो, ये क्रमांक उसको नहीं दिखना चाहिए, ये आपके पास है, आप 2 सूची बना लेंगे।
अब इनमें से कोई भी नाम उसने सोचा, मान लिया उसने राधा, ठीक है, इस राधा नाम को सोचा बच्चे ने, फिर आप उसको ये वाला लिस्ट दिखाएंगे, है ना, एक सारणी बना के जिसमें कोई क्रमांक नहीं लिखा रहेगा। तो उसने आप दिखाए उस सूची को, तो उसने कहा इसमें नहीं है, तो वो कौन सी सूची में है, बी सूची। आप बी सूची को याद रख लीजिए, बी को आप लिख लीजिए, क्योंकि इसका कोड वर्ड आपको पता है 2 होता है, ठीक है, बी बराबर 2। अब उसने बताया कि इसमें नाम है, तब भाई अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है, जिसमें नाम है वो देखना है। तो क्या इसमें नाम था, नहीं था। देखो इसका नाम किसमें है, राधा नाम को अगर वो सोच रही है तो राधा नाम किसमें है, सारणी सी में है, तो सी में कितना नाम है, क्रमांक 4, ठीक है, मैं सी का 4 लिख दूंगा। क्या वो नाम जो है डी में भी है, बिल्कुल है, तो इसका नाम कितना है सूची में, उसका जो नंबरिंग कितना है, 8 है, तो हम यहां पर कर देंगे 8 और 4 को जोड़ देंगे 12। अब आप देख सकते हैं 12 जो है ना, राधा नाम ही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप कोई भी सारणी तैयार कर सकते हैं। याद रखिए इस सारणी को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको 31 नाम लिखने हैं, और प्रत्येक सारणी में आपको कितने नाम लिखने होंगे, 16 नाम लिखने होंगे। और एक सारणी आपका और बढ़ेगा, वो सारणी कहां से स्टार्ट होगा, 16 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे ये 8 से स्टार्ट हो रहा था, वो क्या होगा, 16 से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार आप सारणी को जब बढ़ाते जाओगे तो 16 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो 32 से स्टार्ट होगा, है ना, 64 से स्टार्ट होगा, या फिर और आगे बढ़ाते जाओ, बहुत बृहद सारणी आप बना सकते हो। और इस प्रकार आप किसी भी व्यक्ति का नाम बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन आपको समझ भी आया होगा, और इस प्रकार के ट्रिक को आप अपने बच्चों को सिखाइए, बहुत मजा आता है। दोस्तों इस प्रकार के ट्रिक मैं अपने बच्चों को जरूर सिखाता हूं, लेकिन कभी कभी, है ना, जब बच्चे का पढ़ने का मन ना हो तो इस प्रकार के ट्रिक को करिए। बच्चे जो है बड़े आनंद पूर्वक इसमें भाग लेते हैं और बच्चों को बहुत मजा आता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो छोटा तो नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। हाँ, इसमें आपका थोड़ा सा समय मैंने ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।